हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की। तो आज के सेशन में हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। दैट टॉपिक इज गोइंग टू बी, हिंदी में डिस्कस करेंगे अबाउट फियर। टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट fear and anxiety, मतलब कि भय और चिंता के बारे में भागवतम और भगवत गीता में क्या बताया गया। तो भागवतम और गीता में खासकर इसके बारे में क्या भगवान कह रहे हैं, इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है भय, क्यों हो रहा है, और कैसे इसका निवारण किया जाए। ठीक है? अच्छा, तो पहली बात तो ये देखें हम लोग कि भय जो है वो किस किस के, हम लोग कुछ उदाहरण देखें सबसे पहले कि भय, अगर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे किसको भय होता है। भय जो है बड़ी प्रोमिनेंट भय, या फिर भय की वजह से चिंता। तो ये काफी प्रोमिनेंट सा फीचर है इन द लोगों की लाइफ्स में, सब लोगों के जीवन में। तो अगर कुछ एग्जांपल देखें तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि अगर कीजिए, अगर यंग लोगों को पूछा जाए कि उनको भय, किस चीज का भय होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, भय लोगों को जनरली होता है या नहीं होता, ये बताएं। सबको होता है। ओके, आज हमारे लोग कुछ कम हैं। आज फोन पे ज्यादा लोग हैं और participants on the Zoom are very limited today. Only one. So let's see if others will join us. Okay. So any example of है किस चीज का हमें, किसी को खोने का भय होता है, कोई अपना बीमार हो जाता है तो उसे लगता है कि ओके, तो ठीक है, एक दो नोट करते हैं सब कुछ। ओके, तो लेट्स से typical, ओके, बीमारी का भय। ओके, कई तो हर एक ग्रुप में ही भय होता है। अगर रेगुलर उसमें देखें, पहले तो अपन जनरल उसमें भी जाते हैं। अगर ओके, सो लेट्स से इसमें नोट करें कि किसी को खोने का भय, बीमार होने का भय। ठीक है, बीमारी का भय। जनरली यंग लोगों में क्या भय होता है? यंग लोगों को भय होता है या नहीं होता यंग एज में? आज कम लोग हैं जो ज्वाइन किए हैं, तो जो भी ज्वाइन किए उन्हीं को बोलना पड़ेगा। हर इसमें भय होता है, यंग हो या बच्चा हो। तो बच्चा होता है तो बच्चे को भी भय होता है, ओके, तो बच्चे को क्या भय होता है? मुझे मारेंगे, या कुछ मुझे गलती हो जाएगी, तो डांट बच्चे पड़ेगी, मार पड़ेगी, ये लोगों तो लग जाएगी। तो बच्चे को तो या ऑब्वियसली कि एडल्ट डांटेंगे, ये वो। ओके,
अगर जो नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनको भी भय होता है, हाँ, उनको भी मतलब रहता है। पैसे का भय, नहीं चाहिए तो नौकरी, पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर क्या करेंगे। कुछ भी हो सकता है कभी, है ना, पैसे का ये वो भी। एडोलेसेंट्स या जो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी भय होता है। हाँ, पास नहीं होंगे तो शादी खराब हो जाएगा, करियर खराब हो जाएगा, या तो बैकअप मार एवरीथिंग इफ वी जाएंगे। सी बेसिकली इन सम वे और द अदर इज लाइक। और बड़ों को, बड़ों को भय कौन चीज है, बड़ों को ऑब्वियसली बड़ों को भय भी है, चिंता, हाँ, बड़ों को मिलता है। बड़ों को जो आपने सबसे पहले बताया था बीमारी, सो बीमारी का भय ठीक है, यंग एज में थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग रहते तो उतना इमीडिएटली नहीं रहता ना, बट डिजीज का भय, शरीर का भय, ये बड़ों में ज्यादा है। और मृत्यु का भय, हालांकि मृत्यु सबको आने वाली है, isn't it? So disease, death, या करियर, मनी है वो, एडोलेसेंस में स्टडीज का या करियर का ये वो, तो ये सारे अगर आप अपन देखें एक्चुअली, अगर अगर इफ वी ट्राई टू सी दी ऑल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स विच आर गोइंग ऑन, अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स देखें जो टीवी में आ रहे हैं ये वो, सभी किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई भय कोई आपको अटैक करे, हर हर तरीके से कहीं ना कहीं पर भय है किसी को। दैट इज वाई इफ यू, अगर आपको ये भी भय है कि आपकी झुर्रियां आ जाएंगी या आपके ये हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे सारा इतना सारा मेडिकल इंडस्ट्री जो चल रहा है वो उसी बेसिस पे चल रहा है। तो अगर अपन अलग अलग सारी ऑब्वियसली डिफेंस जो अपनी वो भी है कंट्रीज के डिफेंस, ये भी है कि उस पर से ये बचाना है देश को। तो एवरीथिंग, अगर अपन जनरली एडवर्टाइजमेंट्स को भी कुछ कुछ देखें तो हमें दिखेगा कि इट इज द प्राइमरी फैक्टर जिसकी वजह से आप कुछ खरीदना चाह रहे हो, आप खाना भी खा रहे हो, ये वो तो एक तरीके से वो है कि ऑब्वियसली आपको ये सब कमाना है या जो जो भी है, बिकॉज भूखे रह जाएंगे, उसका भी एक हेल्थ अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, बूढ़े होंगे या विल लूज समथिंग, तो कोई ना कोई चीज का बेसिकली प्रोमिनेंट रूप में एक भय ही है, भय, और या भय से चिंता, जब भय होती है तो भय से चिंता होती है। तो भागवतम में एक श्लोक है, पदम पदम यद विपदम न तेषा, मतलब कि हर पद पर आप एक एक पद एक एक कदम ले रहे हो, हर कदम पर कुछ न कुछ विपदा इस जगत में आती ही रहती है। पदम पदम यद विपदम, विपदा आपके हर पद पर आती रहती है। तो अभी कोरोना की आ रही है, तो अभी वो चाइना अटैक कर रहा है, तो अभी ये जैसे एट द लेवल ऑफ द कंट्री, एट द लेवल ऑफ द वर्ल्ड ये हो सकता है। आपके खुद के जीवन में आज किसी ने ये कह दिया, आज किसी ने अच्छा कह दिया, आज किसी ने कुछ बुरा कह दिया, आज आपको कोई लॉस हो गया, आपको कोई फायदा हो गया। तो ये अलग अलग जनरली, बट द पॉसिबिलिटी कि कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। ये पदम पदम यद विपदम इस मतलब इस वर्ल्ड में हम लोग को ये दिखेगा ही एट एवरी मोमेंट। इनफैक्ट आज ही हमें पता चला है कि एक हमारे क्लोज रिलेटिव हैं, क्लोज फ्रेंड हैं, अभी उनके शी इज ओनली 50 ईयर ओल्ड और उनको हार्ट अटैक आ गया आज सुबह ही। तो so basically at any time any news just like that कभी भी आ सकती है। आप सड़क पे ही चल रहे हो, आपका सर पैर फिसल जाएगा। और अमेरिका में बहुत एक फेमस डॉक्टर था एटकिंस करके, तो वो ही मेड, उसने बहुत बड़ी उसकी डाइट वगैरह काफी उसने बनाई थी, नई डाइट, ऐसे जैसे खाना खाओ
तो बहुत बड़ा आपका आपकी हेल्थ वगैरह बहुत अच्छी रहेगी। तो उसकी बहुत फेमस हुआ, वो बहुत फेमस। हालांकि नॉन वेजिटेरियन वगैरह सब बताता था। और बस उस एक दिन सड़क पे चल रहा था और फिसला और सर भिड़ा, एट दैट मोमेंट डेथ, खत्म। तो बेसिकली इतना हम हेल्थ के बारे में बता रहे हैं कि शरीर को ऐसे बचाओ, ये करो वो करो, जो भी है, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस है कि जब जब ऐसा सब कुछ है तो फिर हम लोगों को भय होने का चांस है, चिंता होने का चांस है। क्योंकि अगर आप ऐसे उस पर आपका जो सपोर्ट, आप बेसिकली जिस चीज का आप सपोर्ट ले रहे हो, आप जिस भी चीज का सपोर्ट ले रहे हो, अगर आप किसी चीज पर खड़े हुए हो बेसिकली, ठीक है, तो आपका पूरा जो सिस्टम है वो एक क्या चीज पर वो संभला हुआ है। अगर वो चीज जो है वो कभी भी बदल सकती है। मतलब जैसे कि अभी हम लोग इस घर में बैठे हैं, तो अब इस घर में अगर हमें पता है कि जो सामने ऊपर वाला जो फ्लोर है वो कभी भी हिल डुल के, ऊपर वाला जो फ्लोर है वो कभी भी हिल डुल के कभी भी नीचे गिर जाए, तो ऑब्वियसली चिंता होगी। ये तो चिंता तो होगी ना उस बात की। तो अगर हमें पता नहीं है यार ये कब गिर सकता है, ये कैसा बना है, सोच लीजिए ऐसी आप बिल्डिंग में रह रहे हैं कि आपको आइडिया नहीं है कि ये एक्चुअली ये कभी गिरेगी या नहीं गिरेगी, और आपको दिख भी रहा है कि यार ये सामने वाली की बिल्डिंग ये गिर चुकी है, और आप इस बिल्डिंग में रह रहे हो, तो ये भी कभी भी गिर सकती है। तो ऑब्वियसली आपको चिंता हो जाएगी, ऑब्वियसली आपको भय होगा कि ये भी, मेरी बिल्डिंग भी कभी भी गिर सकती है, मेरा ये घर भी कभी भी नष्ट हो सकता है। अभी कोरोना आया हुआ है, तो जैसे ही पता चल रहा है कि अब मेरा वहन दर में ज्यादा हो रहा है, तभी वो अंकल ही मिले तो अरे अब तो चिंता होने लगी, अब तक तो लग रहा था कि ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस जैसे ही कोई भी चीज जिसपे हम रिलाई कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी चेंज हो सकती है, तो उसका भय आपको 100% होगा, चाहे आप ऊपर से दिखा लो और ये कर लो कि नहीं मतलब नहीं करना। हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही अच्छा एक मिनट, आई विल मूव टू द हेडसेट देन। आप लोगों की आवाज से इनको नहीं। सो मेनली बेसिकली भय डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट कि आप जिस चीज पर आपने सपोर्ट लिया हुआ है, वो जो सपोर्ट है वो चीज टेम्पररी है या नहीं है। तो इसको भागवत में कहते हैं असत गृहात, प्रहलाद महाराज एक प्रेयर्स में, कि अगर आपने जो टेम्पररी है उस चीज का आपने शेल्टर लिया है। एक और एक्चुअली श्लोक भी है, लेकिन उसका ये वाला श्लोक अभी आ। सो अगर आप जो भी चीज, क्योंकि सोल जो है, जो आत्मा है वो एटर्नल है, तो आत्मा तो एटर्नल है, लेकिन वो जिस चीज का शेल्टर ले रही है, जिस चीज का सहारा ले रही है, वो टेम्पररी है। तो बाय डेफिनेशन, परिभाषा से आप चिंतित ही रहोगे। ये 100% 100% आपका आपका सिचुएशन, आपकी परिभाषा ये होगी कि आप चिंतित या भयभीत रहोगे, क्योंकि आप जिस चीज पर आपने अपने पांव रखे हुए हैं, आपको लग रहा है ये चीज मुझे संभाले हुए है, वो टेम्पररी है, वो गिरने वाली है, उसमें कभी भी कुछ भी बदल सकता है। तो जब आपको ये
जब तक आपको ये लगेगा कि वो टेम्पररी है और वो उसी पर आप पूरा अपना सपोर्ट सिस्टम, आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम वही है, उसी में आप बैठे हुए, तो वो बिल्डिंग जब भी कभी भी गिर सकती है, तो फिर आप किस बेसिस पर ऐसा सोचोगे कि मुझे भय नहीं होगा? इट इज नॉट पॉसिबल बाय डेफिनेशन। आप देख सकते हैं कि जो भी लोग बताने की कुछ कोशिश कर रहे हैं कि भैया इसके वजह से आप ऐसा आप करो या वैसा आप करो तो आप भयभीत नहीं होंगे, वो पॉसिबल ही नहीं। क्या? हाँ तो वो आगे, हाँ तो वो अभी आगे की बात, लेकिन सब वो तो आगे, अभी अपन आगे की बात कर रहे हैं। तो मेन चीज अभी अभी ये बता रहे हैं कि जनरली हम लोग किस चीज का सहारा ले रहे हैं। अभी देखिए ये चीज का सहारा लेते हैं, अभी आप अपने जीवन में खुद हम लोग देखने की कोशिश करें, मैं भी अपने जीवन में देखने की कोशिश करूँ कि हम लोगों ने किस चीज का सहारा लिया। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट लिखी है, ठीक है? तो ये चीज को अभी आप देखें, ऑब्वियसली कॉल पर तो खाली 2 ही लोग हैं, तो मैंने अभी लिखा है कि ओके, वन थिंग, व्हाट आर द थिंग्स, ये कौन सी चीजें हैं जिनका हम लोग सहारा लिए हुए बैठे हुए हैं, ठीक है? तो जनरली क्या चीजें हैं ये? जैसे फर्स्ट चीज है, ओके मे बी आई विल आल्सो व्हाट, किन चीजों का हम सहारा लेते हैं जिनका हमने जिनके बेसिस पर हमें लगता है कि अब ये है मेरे पास, तो देन आई एम सिक्योर। सिक्योर वर्ड्स क्या बोलते हैं? सुरक्षित हूँ। एक्चुअली जिसपे अपन कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं। हाँ तो एग्जांपल क्या है? जैसे हम लोग इन पे डिपेंडेंट है। हाँ जैसे इन पे डिपेंडेंट है ना हम लोग को अपनी लाइफ। हाँ, ओके, सो राकेश जी पे डिपेंडेंट है, ओके हाँ, ओके, सो दैट्स वन थिंग। सो एक वो रिलेटिव हो गए, वो एक रिलेटिव हो गए, और किस चीज को हम मानते हैं कि ये मेरा सहारा है? पैसा, मनी, खुद का शरीर। ओके या मेरा खुद का शरीर, मेरा खुद का शरीर, ये भी एक, हाँ पैसा, पैसा नहीं। पैसा, ओके एंड ओके, व्हाट एल्स, मतलब ये मेरी सुरक्षा है, इससे मुझे आत्मविश्वास मिलता है, ये भी हो सकता है। इससे मुझे आत्मविश्वास, मुझे खुशी इससे मिलती है, मुझे दम इससे मिलता है, मेरी सांस इससे ही बढ़ती है। तो कुछ आवाज ये हो रही है। ओके, पैसा इज वन थिंग, रिलेटिव आपने कहा, ओके, और क्या कहा? शरीर, शरीर, अपना खुद का शरीर। या खुद का शरीर, ओके, व्हाट एल्स, एनीथिंग? एजुकेशन, जो कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, एजुकेशन। एकेडमिक्स, हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई है, जो पढ़ाई लिखाई हुई है ना, ओके। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, अरे प्रतिष्ठा भी है भाई। अब ये नहीं, कई बार लोग ये ध्यान नहीं देते हम लोग कि अगर आपकी प्रतिष्ठा चली गई तो आपका क्या हाल होगा, अगर आपको समाज में लोग नीचे देखने लगे तो। कई बार हम लोग सोचते नहीं है इस बात को, लेकिन जब प्रतिष्ठा थोड़ी चली जाती है ना, तब समझ में आता है। ऐसा जो भी ये चीज जब चली जाती है ना, तब समझ में आता है। जब पैसा अगर आपके पास अभी 2 लाख है और जब 2 लाख के 2 करोड़ हो जाएंगे, तब तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं 2 करोड़ पे डिपेंडेंट हूँ, पर जब 2 करोड़ के फिर अगर 1 करोड़ हो गए, तब हो जाएगी हालत। तब समझ में आ जाएगा कि बाप रे, 2 करोड़ से 1 करोड़, अब मेरे को कहाँ में, या जो भी है, पहले मैं महेंद्र में ले सकता था, अब मुझे विरार में मकान में रहना पड़ेगा, तो हालत खराब हो जाएगी ना, घूम जाएंगे। तो एक्चुअली हम लोग इस पे डिपेंडेंट है। हम लोग खुद का ही एग्जाम्पल है, पहले चौल वॉल में रहते थे, अब यहाँ आ गए, अब फिर से चौल में जाना पड़ेगा, तो क्या हाल होगा एकदम। हम लोग इस पे डिपेंडेंट हैं, मैं खुद भी डिपेंडेंट हूँ। हम लोग, हमने देखना चाहिए कि इस पर मेरा सहारा है, अभी मेरा सहारा इन चीज पर है। ये जैसे ही गया, इतना भयभीत हो जाऊंगा, इतना चिंतित हो जाऊंगा कि कुछ सोच ही नहीं पाऊंगा। सोचिए कभी इसके बारे में
जो कुछ भी मेरे पास अभी है, या तो पैसे का ये भी ले लीजिए, लेकिन अभी मेरे पास ये है, उसकी वजह से मेरे पास ये फैसिलिटीज है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा है। अगर ये मेरी चली गई तो मेरे पास क्या बच जाएगा? तो मतलब मैं क्या आप संभाल पाऊंगा अपने आप को? क्या मैं आ, संतुष्ट रह पाऊंगा? क्या मैं खुश रह पाऊंगा? क्या मैं इवन बोलते हैं संभाल, क्या कैन आई स्टे इन ए स्टेबल स्टेट? सो भी हम लोगों को कई बार लगता है कि मैं तो डिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन जब वो चीज चली जाती है तब वो समझ में आता है कि वो एक्चुअली मैं होऊंगा डिपेंडेंट। तो ऐसे ही प्रतिष्ठा भी है, सुंदरता भी है। सुंदरता हमारी, जैसा हमारा शरीर है उसके बेसिस पे, पावर, नॉलेज भी है, क्योंकि एक तरीके से आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान को भी लोग उसके बेसिस पे, हमने जितनी पढ़ाई की है वो उसके बेसिस पे आपको एक प्रतिष्ठा मिलती है, उसके बेसिस पे आपको एक आत्मविश्वास होता है। वो भी अगर चली जाए तो हम लोग देखेंगे, और जैसा पहले कहा था कि रिलेटिव्स, हमारा जो परिवार है अभी करेंटली जैसा परिवार है, जो भी परिवार में है ये वो, कोई बदल जाए तो कुछ भी उसमें बदलाव आ सकता है, तो हम लोग उस पर डिपेंडेंट है। और फाइनली हमारी ओन बॉडी ऑल्सो, बस फाइनली हम लोग सोच रहे हैं कि ये बॉडी ऐसी चलेगी, ऐसी चलेगी, तभी वो बड़ी उम्र में ज्यादा समझ में आता है कि ये शरीर जो है वो भी नहीं साथ देगा। तो देहा, ऐसा भागवत में वो श्लोक है जिसे पहले बताया था, देहा पत्र कला त्रिदुषु, ऐसा कुछ, मतलब ये सारे जो इवन रिलेटिव्स या मनी, इवन वाइफ, किड्स, ये सारे जो हैं, ये ऐसे सैनिक हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, इंक्लूडिंग हमारा शरीर। इनफैक्ट ये फाइनली गिरेगा ही। सो जब तक हमारा पूरा सिस्टम इस पर बना हुआ है तब तक हमें भय और चिंता होगी। इसको हम, अब आप जब जितना चाहे इधर उधर वो कर ले कि नहीं नहीं मुझे पता है कि मैं ये तो जाने ही वाले हैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तो स्टेबल ही रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग विल बी, चाहे कितना ही ये बोल ले, लेकिन जब फाइनली वो जो सिचुएशन जब आएगी, क्योंकि आपका कोई और वो ही नहीं है, कोई और सिस्टम नहीं है आपके पास, उसी पर आप खड़े हो, तो फाइनली आपको कोई ज्यादा खड़ा है, किसी पर कोई कम खड़ा है इसके पर, लेकिन ये सारे हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। तो जब तक जितना इस प्लेटफॉर्म पर बैठे रहेंगे, और ये कोई वो भी नहीं है, कई थोड़े ज्यादा बैठे हैं, कई लोगों का 2 रुपया भी चला जाता है तो वो चिंतित हो जाते हैं, कई का उतना नहीं होगा लेकिन वो फिर 2 लाख चला जाएगा तो चिंतित हो जाएंगे। तो अलग अलग लेवल पर है। कई को तो अगर बुखार भी आ जाए तो बड़े वो इतने घूम जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन कई लोग थोड़ी ज्यादा बुरी बीमारी आ गई तब जाके विचलित हो जाएंगे, या तब ऐसे हो गए, तब भयभीत या जो भी है, मतलब मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल विचलित नहीं होगा, थोड़ा, लेकिन एक है कि आपका जीवन ही पूरा पलट गया, अब आप संभाल ही नहीं पा रहे अपने आप। तो हम लोग उस चीज की बात कर रहे हैं प्लीज। एक बार के लिए तो आदमी जो चिंतित होता है ठीक है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है, और ये वो तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन दूसरा कि आपका क्योंकि सिस्टम ही सपोर्ट ये है, तो आप ऐसे विचलित हो गए या ऐसे आप चिंतित या भयभीत हो गए कि आप, अब आपका पास वो सपोर्ट सिस्टम आपका चला गया, तो आप बस अब आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब आप, मतलब आप जो जो आपका कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, या जो भी आप कर रहे थे वो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो ऐसे आप, हम लोग उस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ। तो ये भी डिग्रीज है, क्योंकि हम लोगों को लगे नहीं मैं तो इतना अटैच नहीं हूँ इससे, लेकिन कुछ तो कोई चीज में आप कम अटैच हो सकता है, आप पैसे से कम अटैच हो सकता है शरीर से ज्यादा अटैच हो सकता है, आप अपने रिलेटिव्स से ज्यादा अटैच हो
शरीर से कम, अपने खुद के शरीर से कम अटैच हूँ, लेकिन थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा करके एट द एंड हमें ये रियलाइज करना है ये सारे ही टेम्पररी, ये सारे 100% टेम्पररी है। तो जब तक हम टेम्पररी का ही सहारा, यही हमारा मेन सहारा यही रहेगा, तब हम, हमारा प्लेटफॉर्म ही भय का है। और एक और चीज ये समझनी है कि अगर मुझे भय लग रहा है तो इसका मतलब, या भय या चिंता लग रही है, मतलब कि मेरा ये सहारा है, इसीलिए लगा। ये दूसरी बात भी समझिए। इससे अगर मुझे समझना, एक्चुअली मुझे मैंने इनका इसी बेसिस पे मेरी लाइफ चल रही है या नहीं चल रही है, अगर ये समझना है, खाली इस बात से समझ जाओ कि जब इनमें कुछ भी चेंज आएगा तब एक्चुअली आपको चिंता या भय कितनी होगी, उसके बेसिस पे आप समझ जाओ। वो बड़ी वो साइंस नहीं है, इतनी बड़ी साइंस नहीं कि कैसे ये समझा जाए कि मैं इसमें, मेरा मेरा सहारा ये है या नहीं है। जब जैसा आपका रिएक्शन होगा, जब इनमें कुछ भी चेंज आएगा तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस चीज को बेसिकली समझना, तो ये एक टेस्ट भी हो जाता है। मैं वो बोलता हूँ कि वो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हमें ये हमारा सहारा है या नहीं है, तो आपको इस बात से समझ में आ जाएगा कि आपको भय हो रहा है तो मतलब आपका इन्हीं पर सहारा है, ऐसा। सो बेसिकली द, अब भय का एक और एक उसमें तो इसमें एक ये पॉइंट देखे तो देयर आर डिग्रीज। एक तो देयर आर डिग्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ऐसा नहीं होता कि मुझे भय है या नहीं है, चिंता है या नहीं, वो अलग अलग लेवल पर होती है। एक तो ये चीज, और अगर है, दैट मीन्स, अगर आपको भय वगैरह है, दैट मीन्स आप इनसे अटैच हो। ये चीज, आई एम अटैच टू दिस, ये एक रीजन है। अब दूसरा ये है कि एक एक्चुअली इसमें एक कहानी थी, रघुनाथ महाराज बता रहे थे कि उनके साथ, खुद के साथ ये कहानी बीती थी। हेलो हेलो, हेलो, नहीं सुन पा रहे हैं? ओ सॉरी, स्पीकर पे आ गया था। अब सुन रहा है? हेलो हेलो, अब सुन रहा है क्या? हेलो, ओ अच्छा, हेलो, अब सुन रहा है? ओके सॉरी, वो वाला चालू हो गया था, ये थोड़ा सा ये हो गया था। ओके, सो अब बेसिकली इसमें, अब हम लोग इसमें देख रहे थे कि ये भय क्यों हो रहा है। तो हमने ये तो देखा कि हम टेम्पररी का एक सहारा ले रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा, तो अब हम लोगों को इसमें देखना है कि हम टेम्पररी की जगह, अगर हम टेम्पररी की जगह कोई परमानेंट जो चीज है उसका सहारा लें, या परमानेंट जो कोई हो अगर उसका सहारा ले, जो चीज कभी बदलती नहीं, जो शख्स कभी बदलता नहीं, तो उसी में वो हम लोग, वो जैसे वो टिपिकल एग्जांपल वो देते हैं कि जो बच्चा है कोई, अगर वो आ, अपने माँ बाप का हाथ पकड़े हुए है तो वो कोई भी चीज जगह पर भी हो वो भयभीत नहीं होता। लेकिन जो माँ बाप का हाथ नहीं पकड़े हुए हैं तो वो भयभीत हो जाता है। तो ये हमने ये एग्जांपल तो पहले देखा था। अब इसमें एक भागवत में एक श्लोक है जो भय को एक्चुअली डिफाइन कर रहा है। एक्चुअली भगवान पूरा एग्जैक्टली उस भय को डिफाइन किया गया। ये वाला भागवत का ये श्लोक है, 11वें अध्याय के दूसरे, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वां श्लोक है, 11-37। ये उद्धव गीता में आता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? भयं द्वितीयाय भिनिवेशता स्यात् ईषादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुध आभजे त्वं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। इसमें भय का एग्जैक्टली बता रहे हैं कि क्यों आता है भय।
तो भय जो है, अभी ये मैंने इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर ये देखा था, ये भागवत में भी है, फिर चैतन्य चरितामृत में उसको रेफर किया गया। तो ये क्या इसका ट्रांसलेशन, ये पहले मैं इंग्लिश में एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगा। When the living entity is attracted by the material energy which is separate from Krishna, he is overpowered by fear. Because he is separated from the Supreme Personality of Godhead by the material energy, his conception of life is reversed. In other words, instead of being the eternal servant of Krishna, he becomes Krishna's competitor. This is called Viparyayo Smritihi. To nullify this mistake, one who is actually learned and advanced worships the Supreme Personality of Godhead as his spiritual master, worshipful deity and source of life. He thus worships the Lord by the process of unalloyed devotional service. Okay, तो इसको अभी हिंदी में बताते हैं। बेसिकली क्या दिखाया गया? भयम द्वितीयाय भिनिवेशिता स्यात्। तो भय किस चीज से आया है? भय एक ही चीज से आता है। भय का कारण, आप जब भी हमें भय या चिंता हो रही है, उसका बेसिकली कारण एक ही है। क्या कारण है उसका? तो उसका कारण ये है कि हमें जो भी हम सिचुएशन में है और जो भी चीज को हम देख रहे हैं, उसमें वी आर सीइंग, हम लोग उस चीज को ऐसा देख रहे हैं कि उस चीज का भगवान से संबंध टूट गया। भगवान से उस चीज का कोई संबंध नहीं। द्वितीया भिने विश्वता स्वाद मतलब स्यात्, मतलब ये भगवान से जुड़ा नहीं है, इस चीज का संबंध वो भूल गए हम उस टाइम पर। तो जैसे ही हम भगवान से किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन, किसी भी व्यक्ति, कोई भी चीज का संबंध वो टूट गया, वो संबंध नहीं, अब उसको हम अलग देख रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं है उस लाइन, उस पिक्चर में, उस टाइम में। तो जब जैसे ये चीज होगी, पूरा सिचुएशन बदल जाता है बेसिकली, और हमारी पूरी थिंकिंग, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पूरे लाइफ में किस परिस्थिति में हम क्या है, फुल बदल गया। और वो जैसे ही आएगा, तो उसमें से प्रभुपाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हिज कंसेप्शन ऑफ लाइफ इज रिवर्स्ड। आपके लाइफ के बारे में आपकी सारी सोच पूरी बदली हुई रहती है। क्योंकि अब अच्छा, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ओके अब मेरे पास पैसा था, मेरे पास पैसा नहीं है, या कुछ पैसा कम है, या शरीर पहले तो अच्छा था और अब शरीर में तकलीफ है, या पहले तो कोरोना नहीं था और घर में भी सब कुछ सही चल रहा था, घर में भाई भी थी और ये भी था, जो भी था, जो कोई भी सिचुएशन देख लो आप। तो जो भी सिचुएशन है, वो सारी सिचुएशन में हम अब उसको एनालाइज करना शुरू करें। अच्छा ये ऐसे हो गया, लेकिन ये वैसे हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, और ये भी प्रॉब्लम आ जाएगी, ये हो जाए, सारा एनालाइज कर लो उस चीज को। लेकिन उसमें हमने गॉड इज नॉट इन द पिक्चर, भगवान पिक्चर में नहीं है, बिल्कुल गायब हो गए। तो जैसे भगवान गायब हो गए उस पिक्चर से, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और इस श्लोक में लिख ही रहे हैं कि आपका जो लाइफ का पूरा कॉन्सेप्ट है वो बदल गया, उल्टा हो गया। इसी का डेफिनेशन पहले हमने पहले भी कवर किया था। इसका डेफिनेशन है माया। माया का डेफिनेशन क्या है? इन द चतुर्श्लोकी ऑफ भागवतम में माया का डेफिनेशन जो बताया गया था वो यही था कि माया इज, जब हम किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति को, कोई भी सिचुएशन को हम एक्चुअली उसमें पूर्ण तरह से, थोड़े तरीके से नहीं, पूर्ण तरह से भगवान का रोल नहीं देख पा रहे, तो हमें भय हो जाएगा उस समय। ये एग्जैक्टली बस वो कनेक्शन हम भूल गए, भय आ गया, दैट्स इट, इमीडिएटली भय आएगा। ये जो भागवत का 2 कैंटो का दूसरे स्कंद का 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेता चात्मनि तद विद्याद आत्मनो मायम यथा भासो यथा तमः।
O Brahma, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. Know it as my illusory energy, that reflection which appears to be in darkness. Which means आपको कोई भी चीज दिख रही है, आपको लग रहा है कि इस चीज की कुछ वैल्यू है, अरे अच्छा ये तो अच्छी चीज है, जो कुछ भी आप किसी भी चीज को एनालाइज कर रहे हो, कोई सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो, किसी व्यक्ति को एनालाइज कर रहे हो, ये वो, लेकिन आप ये भूल गए कि ये भगवान का क्या कनेक्शन है इनसे, तो वो चली गई माया की कैटेगरी में, माया में आ गया। ये माया का डेफिनेशन है। इसीलिए मैं इस पैसे के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ये भूल गया कि ये पैसा तो भगवान का ही था, भूल गया मैं, एक्चुअली नहीं समझा इस बात को, ये भगवान का ही पैसा था। मेरा शरीर भी खराब हो रहा है, लेकिन मैं ये भूल गया कि ये शरीर टेम्पररीली भगवान ने दिया था और ये जाना ही है। ये सारी कोई भी चीज, जब आप कोई भी चीज को देख लोगे, या ये सिचुएशन में भी ये ऐसा आया है, अच्छा ये सिचुएशन में मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो इस चीज को ये भी आया है, तो उसमें हम फिर समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा ये तो कर्म की वजह से आ रहा होगा, मैंने ही कुछ किया होगा इसलिए ऐसा आ रहा होगा, उसकी बेसिस पे फिर डील करें। लेकिन उसके बेसिस पे डील नहीं कर रहे, जो भगवान ने गीता में लिखा, जो भागवत में लिखा, उसके बेसिस पे डील नहीं कर रहे, लेकिन हमारी तरफ से हम लोग सोचेंगे, तो फिर माया की कैटेगरी में जाके और इमीडिएटली भय के उसमें आ जाएंगे। तो और जैसे भय के उसमें आ जाएंगे, तो ये भूल जाएंगे कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। ये जो कुछ भी, जिस पे भी मैं ये सब रिलाई कर रहा था, ये सारी चीजें आप गिन लो, ये आप पैसा, फेम, सुंदरता, पावर, ब्यूटी, नॉलेज, हमारे रिलेटिव्स, परिवार, शरीर, ये सारी चीजें जो है, फाइनली हम लोग ये भूल गए कि ये इनका कनेक्शन भगवान से, इनकी ओनरशिप उन्हीं की है। तो जब कुछ जा रहा है और कुछ आ रहा है, उनका कनेक्शन में भूल रहा हूं, तो इमीडिएटली मेरे को भय का उसमें अटैक आ ही जाएगा, इसको मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये जब इस चीज को, तो बेसिकली लाइफ का जैसे हम लोग भक्त जब गीता और भागवत को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो गीता और भागवत और गुरु के माध्यम से इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कंसेप्शन ऑफ लाइफ पूरे हर सिचुएशन में, हर चीज में टोटली ऑपोजिट कर देना है। तो ये सारी जो चीजें वो कोई मेरी नहीं थी, इनफैक्ट ये मैं खुद भी मेरा नहीं हूं, मैं भी भगवान का ही हूं। ये मेरे विचार, ये मेरी सोच, ये मेरा टाइम, ये वो, ये सारी प्रोप्राइटरशिप, सारी चीजें जो मुझे लग रहा है ये मेरी थी, और जिनका बेसिकली भय क्या है, जो था वो खोने जा रहा है ना, जो था वो खोने का डर है कि ये मेरा था और ये खोएगा। तो ये चीज, यही चीज हमारे पूरे टाइम पे है हमारे पास। तो जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और रियलाइज करेंगे इस बात को, एक तरीके से थियरी से समझ ली, एक बार तो थियरी से समझ लिया कि हाँ समझ गया भगवान का ये सब कुछ, लेकिन वो एक थियरी हो गई। फाइनली जब सिचुएशन आता है तो उसको अप्लाई नहीं कर पाते, सिचुएशन के टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाते। थियरी तो समझ लेते हैं, हाँ समझ गया अगली बात, भगवान का ये सब कुछ, मेरा क्या है, सब कुछ तेरा है ऊपर वाले, सब कुछ तेरा है ऊपर वाले, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उस चीज को अपने जीवन में ढालने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए रोज हर भगवान का नाम, भगवान से ये प्रार्थना, आप रोज इस बात से भगवान से, रोज भगवान का नाम, भगवान से प्रार्थना, रोज गीता भागवत, गीता भक्तों का संग, ये इन सब चीजों को जब हम रोज नित्यम भागवत सेवया से करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो आइडिया, जो थियरी के लेवल पे ही हमारा अटका हुआ है, मेरा भी अटका हुआ है कि भैया ये थियरी कि भैया
कि एक्चुअल ओनरशिप जो है वो किसके हाथ में है। जब तक वो थियरी के लेवल पे अटका रहेगा, क्योंकि आज इंडिया में हम बाहर भी चले जाए तो अगर किसी को पूछे भैया ये सब कुछ आपका है कि भगवान का है, कई लोग बोल देंगे हाँ सब भगवान का ही है, सब भगवान। अरे हम तो भक्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बहुत लोग बोल देंगे। लेकिन कुछ भी उनका चला जाएगा, जब थोड़े टाइम बाद तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी बिल्कुल। So that means it is not realized knowledge. It is not a practiced knowledge. Practice जो अंदर घुस गई आपके। तो ये दोनों चीजें गलत है सोचना कि ये तो कभी घुसेगी नहीं, किसके घुस पाती है, ये बड़े बड़े संतों के ही घुस पाएगी, हमारे के। तो वो भी एक गलती हो गई, क्योंकि अब आप फिर पूछते हो क्या भगवान क्यों बोल रहे हैं गीता फिर। तो ये एक साइंस है, एक प्रोसेस है, और धीरे धीरे जब इस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे सो ये चीज हमारे भी जीवन में धीरे 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 करके जितनी हमारी तीव्र इच्छा होगी, जितना हमारा तीव्र प्रयत्न होगा, उतना हमें भी समझ में आएगा, उतना हमारे भी अंदर जाएगी ये बात। ये सिर्फ कोई स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं उन्हीं के पास जाती है, ऐसा नहीं है। ये जो एक्चुअल डीपली चाहेगा उसको भगवान ये देंगे। तो अकेले भगवान की क्या सहारा लिए बिना ये नहीं होगा। तो भगवान का सहारा आपको रोज उस पे लेना पड़ेगा। गीता में भी वो एक श्लोक है, मतलब आपका लाइफ के आपके एक्टिविटीज चेंज नहीं हुए, वो जैसे पहले भी बात हुई थी कि कॉन्सेप्शन, लेकिन आपका पूरा रिवर्स हो गया, टोटल रिवर्स। एक्चुअल आप कोई भी सिचुएशन को जैसा देख रहे हो वो टोटली उल्टा ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन में सबसे पहली बात आप बोलोगे कि भगवान क्या बोल रहा है। ये नहीं कि अरे मैं तो इतनी तकलीफ में आ गया और मैं इतने उसमें हो गया और मेरा ये खो गया, अब भगवान भी मुझे सहारा दे दे। अब ये एक तरीका सोचने का हुआ। लेकिन पता है भक्त लोग कैसे सोचते हैं, जो एक्चुअली संत होते हैं, वो क्या बोलते हैं, भगवान आपकी इतनी कृपा है, आप इतने अच्छे हो, आप सभी अपने भक्तों के रक्षक हो, सभी कुछ आप ही का है, भक्तों के सबसे बड़े दोस्त आप हो, सभी जगह आप ही की शक्ति फैली हुई है, आप जैसा दाता, आप जैसा दयालु कोई भी नहीं। वो अपने आप को पूरे पहले भगवान से भर लेता है, फिर वो कहेगा तो मेरे तरफ से जो कुछ भी, जो मुझे लग रहा है कुछ भी खोया, ये कभी मेरा था ही नहीं। या आपने ले लिया, अभी मुझे तकलीफ तो हो रही है, लेकिन आपने कुछ सोच कर ही लिया होगा। लेकिन ये ऑर्डर बदल गया, क्योंकि जनरली अगर हम लोग कर भी रहे ना तो हम लोग क्या करेंगे, अरे आप एक ही चीज को टेस्ट कर लीजिए इन योर लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज में। एक्चुअली मैं ये केशव को, हमारे भांजे हैं केशव, उनको भी ये बात बता रहा था, दे चेंज योर लैंग्वेज चेंज योर लाइफ। ओके, चेंज योर लैंग्वेज चेंज योर लाइफ, मतलब कि हम ये देखें कि मेरी भाषा में, मेरे बोलने में भगवान कितना आ रहे हैं और भगवान कैसे आ रहे हैं, और मैं खुद आ रहा हूं कितना, और मैं खुद कैसे और कितना आ रहा हूं। ओके, ये बेसिकली कंपटीशन खाली दो लोगों में है, मैं और भगवान। अहम, भगवान का अहम और मेरा अहम, कंपटीशन ये दो ही चीजें। अब इनको कैसे समझेंगे, कहां पर है हम इसमें, ये एक तरीका है। हमारी अपनी भाषा को देखें, मेरी भाषा में मैं कितनी बार भगवान का नाम लेता हूँ कि जब भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम भी आती है या कुछ भी, तो कितनी बार और कैसे मैं भगवान के बारे में बात करता हूँ, कितना बात करता हूँ और कैसे बात करता हूँ। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आ, आ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है, ठीक है, तो आप उस तकलीफ में आप बोल रहे हो कि, जैसे अभी बोला कि अरे ये इतनी प्रॉब्लम तो इस चीज में बहुत आ रही है, ये ऐसी है और ये है, अभी ये नौकरी का भी ये प्रॉब्लम हो गया और हेल्थ भी ये डाउन हो गई है, और ये आगे पता नहीं क्या होगा, इसमें क्या होगा, वो क्या होगा। कोई भी आप अपना सिचुएशन एक पकड़ ले,
जो भी आपका करंट सिचुएशन आपको लग रहा है, तो उसमें आप जितना भाई ये बोल रहे हो कि ये तो प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये है, जो भी है, जो भी तकलीफ है, ठीक है, उतना आप बोलते जा रहे हो। और फिर क्योंकि भक्ति तो है, तो फिर आप ये भी बोलोगे कि हाँ लेकिन भगवान भी है साथ में, भगवान तो है, भगवान हेल्प कर रहे हैं हमें, भगवान भी है, भगवान हमें सहारा देंगे। और फिर आप इसके पर ही आ गए अपने ऊपर। तो आप देखोगे कि पहले आप ज्यादातर खुद की बात कर रहे हो, फिर बीच में भगवान को थोड़ा कभी डाल दोगे, फिर एंड में भगवान के बारे में कुछ बोल दोगे। एज कंपेयर टू दैट, अगर आप शुरुआत में, आपकी शुरुआत ईश्वर से ही हो रही है, और ज्यादा से ज्यादा आप ईश्वर की ही बात में कि हाउ गॉड, कैसे गॉड हमें, जैसे मैंने बताया वो प्रेयर्स में कि हम भगवान के बारे में हमारी बात चल रही कि कैसे उन्होंने जो किया है अच्छा किया, कैसे वो दयालु है, कैसे वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं क्या हो रहा है मेरे जीवन में। जैसे माँ बाप जानते हैं बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, तो वो जानते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो अभिज्ञ है, वो स्वराट है, भगवान अभिज्ञ है, भगवान स्वराट है, इसलिए भगवान कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। तो अगर वो सबसे अच्छे हैं, वो चाहे तो ये सब कुछ दूर कर सकते हैं, वो चाहे तो मेरी पैसा मुझे लौटा सकते हैं, वो चाहे तो मेरे परिवार में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, वो चाहे तो मेरा शरीर है वो भी पूरी ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। तो वो नहीं कर रहे तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, क्योंकि वो तो मेरे सबसे चहेते हैं, वो तो मेरे सबसे अच्छे हैं, वो सबसे क्लोज है मुझे। उनके जितना मैं खुद का अच्छा नहीं सोच सकता, वो उतना मेरा अच्छा सोच सकते हैं। इस बात पर मुझे विश्वास है या नहीं है? इस बात को मैं रिपीट कर सकता हूँ दोन धड़ाके से एकदम कि नहीं। तो जब इस बात को रिपीट करूंगा, ये प्रार्थना जब डीपली होगी, तो ये प्रार्थना एकदम डीपली होगी, तो उसके बेसिस पर अब मेरे को जो कुछ भी हुआ है वो डील करना है। दैट्स डिफरेंट। नाउ इट विल, तो नाउ इट इज इजियर टू डील, राइट? बिकॉज मेरे पूरे कॉन्शियसनेस में मेरे पूरे कॉन्शियसनेस में ईश्वर ही भर गए हैं ज्यादा, और मेरा खुद का जो है वो कम होते गया, खुद का जो है वो कम होते गया उसमें। तो ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि बाकी सब कुछ छूट जाता है, मैं ही नहीं छूटता, मैं नहीं छूटता। ये जो मैं है ना, ये नहीं छूटी है, बहुत मुश्किल से छूटता है। लेकिन इसको धीरे 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 छोड़ने का एक ही तरीका है कि वो रावण जो है आजकल वो अंदर ही बैठा हुआ है, वो ममत्व में वो बैठा हुआ है, वो ममत्व में वो रावण बैठा हुआ है। तो वो जितना हम भगवान के उसमें ज्यादा जाएंगे, जितना अपनी भाषा से उसको समझेंगे, जितना अपने बेसिकली नाम, वो कृष्ण नाम कृष्ण काम कृष्ण धाम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले तो कृष्ण खुद का नाम खुद का काम खुद का धाम ये कर रहे हैं ना अभी तक तो। लेकिन अब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कृष्ण नाम कृष्ण काम कृष्ण धाम आए हमारे जीवन में। मतलब कृष्ण जो है वो मुझे ही रिप्लेस कर दे मेरे उसमें से। तो जितना कृष्ण रिप्लेस कर देंगे उतना भय चला जाएगा, और जितना मैं खुद से लड़ने की कोशिश करूंगा और खुद में ही रहूंगा, उतना मैं भय में रहूंगा। ये भागवत के पूरी भागवत और गीता का पूरा सार है। भगवान ने क्या कहा? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शुचः क्या है? भयभीत न हो। मां शुचः का मतलब भगवान जो आखिरी संदेश दे रहे हैं गीता में वो क्या है? भयभीत न हो मुझ में। लेकिन भयभीत कब मत हो? माम एकम शरणम व्रज। खुद के जो तुमने सहारे बनाए हैं उन पर मत सहारा लो, मेरा सहारा लो। मेरा सहारा लोगे भय गायब हो जाएगा। जितना मेरा सहारा लोगे उतना भय गायब होगा। और मेरा सहारा लेते हुए तुम अपने सारे कर्तव्य कर सकते हो। सब कर्तव्य बदलने की जरूरत नहीं है। मेरा सहारा लेते हुए अपने सारे कर्तव्य करो, लेकिन मेरा सहारा लेते हुए। तो ये सारा
सारा भय का खेल इसी चीज पे चल रहा है कि ईश्वर कैसे जुड़े हैं और ईश्वर का कितना सहारा है। और ये सारी चीजें मुझे मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी भाषा, मेरे एक्शन से पता चलेगा कि मैं किस चीज का सहारा ले रहा हूँ। इसको समझना डिफिकल्ट नहीं है। द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग में किसका सहारा ले रहा हूँ, इस मुझे एक्सटर्नली ये चीज पता चल जाएगी। सिंपल डिफरेंस बिटवीन बड़ा भक्त और बड़ा भक्त और जो कनिष्ठ भक्त या ये है, वो कनिष्ठ भक्त के लिए भगवान बस है, ठीक है भगवान है, लेकिन वो उसके विचार में, उसके वाणी में, उसके उसमें वो और उसके एक्शंस में और उसके लाइफ का जो गोल है डीपली, उसमें भगवान नहीं घुसे। उसमें अभी भी उसका खुद का ही है, मैं जितना बच जाऊं, इंक्लूडिंग फ्रैंकली केशवानंद प्रभु क्लास में बोल रहे थे, हमारी खुद की सुख और शांति। हम लोग, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुख और शांति दे दो। तो वो बोल रहे थे क्लास में कि ये सुख और शांति माया का एक लास्ट मेजर वेपन है। सुख और शांति भगवान का वेपन नहीं है, सुख और शांति माया का वेपन है। वो क्योंकि हम यही इसमें रहेंगे कि भगवान मुझे आप सुख और शांति दे दो। अरे सुख और शांति में भगवान कहाँ गए? हम लोगों के इसमें यही चल रहा है कि फाइनली ये गोल में यही चल रहा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली सुख और शांति भगवान दे दे तो फिर वो ऑर्डर सप्लाई हो जाएगा उनका, तो ठीक है, फिर मैं खुश हूँ। उसी में हम ईश्वर को भूल गए। उल्टा है, भगवान को जब पकड़ेंगे हर सिचुएशन में, तो चाहे जैसा ही सिचुएशन हो, आपको सुख और शांति पीछे से मिल जाएगी। उल्टा हम सोच रहे हैं कि सुख और शांति मिल जाए, उसके साथ में भगवान भी आ जाए। उल्टा है, भगवान को हम पकड़ के रखेंगे कि कैसा ही सिचुएशन आ जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि बेस्ट क्या है। मैं आपको पकड़ के रखूं बस, हर चीज में, चाहे कुछ भी बदले जीवन में, मैं आपको पकड़ के रखूं। माम एकम शरणम व्रज। आखिरी श्लोक में भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम सुख और शांति के उसमें चले जाओ बस, नहीं, माम एकम शरणम व्रज, तब तुम भयभीत से फ्री हो जाओगे, भय से फ्री हो जाओगे, कोई भी सिचुएशन आएगा। तो ये जब हमारी भगवान का नाम लेते वक्त, भगवान का की को प्रे करते वक्त, इसलिए हमारे उसमें ये नहीं बोला चाहिए कि हमारे उसमें ज्यादा ये होना चाहिए भगवान को ग्लोरीफाई करने वाली प्रार्थना, उनकी तारीफ करने वाली प्रार्थनाएं पढ़े भागवत में। भागवत भरी पड़ी है इस चीज से। मेरे को एक्चुअली आगे पढ़ने का मन भी है कि भागवत में कुंती महारानी ये वो लोग इतनी सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। वो भागवत की कोई प्रार्थना में आपको ज्यादा ये नहीं दिखेगी कि भगवान आप मुझे, मतलब वो दिख जाएगा, लेकिन उसमें मेनली वो लोग मेन कर रहे हैं कि इस भगवान की को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी तारीफों से भर दिया अपने आप को, उनकी तारीफों से अपने आप का जहन भर दे। और जब उनकी तारीफ, उनके नाम रूप गुण लीला से अपने आप को जब भर लोगे, वो जो प्रार्थना है वो दैट इज द राइट प्रार्थना। अभी हम लोग उसमें नहीं है, अभी हम लोग खुद के उसमें डूबे हुए हैं और सिर्फ भगवान का थोड़ा शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो ठीक है, इट्स बेटर, भगवान को बिल्कुल भूलने से अच्छा है वो, लेकिन बेस्ट जो चीज है वो ये है कि जो भी सिचुएशन आ रहा है उसमें हम ईश्वर का कनेक्शन देखते हैं और उसमें हम ईश्वर की करुणा देखते हैं। जो कुछ भी आ रहा है उसमें हम ईश्वर की करुणा देखते हैं और उसमें हम ईश्वर का कनेक्शन देखते हैं। तो वो जब समझ कर एक्ट करेंगे जितना ज्यादा, तो भय दूर हो जाएगा। भय दूर हो जाएगा तो सुख शांति आ जाएगी, तो सुख शांति आपको पीछे से आएगी। तो भागवत ऐसे कई श्लोकों से बेसिकली भरी पड़ी है। तो बेसिकली इन समरी
इन समरी या इन समरी भगवान यही हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो कि भय का कारण क्या है। भय एक तो भय हर जगह फैला हुआ है, टोटली फैला हुआ है भय। भय तो अलग अलग कोई भी डिफरेंट सिचुएशन में सभी लोग किसी न किसी तरीके से भय, ये हम लोगों ने समझ लिया था। और ये भागवत भी कह रही है कि पदम पदम यत विपदम न तेषाम, हर क्योंकि हर सिचुएशन पे कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग टेम्पररी चीजों का जब सहारा लेकर बैठे हैं, जब टेम्पररी का सहारा लेंगे तो भय ऑटोमेटिकली आने ही वाला है, उसका कोई इलाज नहीं। तो इसलिए ये टेम्पररी का जब हमने एग्जांपल्स देखा, उसमें मनी और फेम और ब्यूटी पावर, ये ज्ञान, इनफैक्ट हमारे खुद के सगे संबंधी या शरीर हमारा, ये सारी चीजें हमने देखी। तो इसलिए हमें ये देखना है कि इन सारी चीजों पे जो हम लोग शेल्टर ले रहे हैं, उसके बजाय हम उस चीज का सहारा लें जो कि जो एक्चुअली सॉलिड है, जो एक्चुअली एटर्नल है, जो कभी बदलेगी नहीं। और उसी में हम ईश्वर को जीवन में लेकर आ रहे हैं, उसमें ही। जब ईश्वर को जीवन में लेकर आ रहे हैं तब ही भय दूर होगा। तो यही भगवान यहाँ पे भय का ये डेफिनेशन है कि ईश्वर को भूल गए, भय आ गया या माया में चले गए। ईश्वर को ध्यान रखा, सब कुछ उनसे आ रहा है, सब कुछ उनकी कृपा है, मैं भी उन्हीं से आ रहा हूँ, जो कुछ भी था वो भी उन्हीं का है। ये सारी सारी क्वालिटीज जब ये रियलिटी पूरी समझ में आएगी तो कुछ हमारा था ही नहीं, कुछ हमारा है ही नहीं, ना कुछ हमारा होगा कभी आगे। ये जितनी चीजें ऐसे समझ में आएंगी उतना ही भय दूर होगा। और ये हम लोग समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली मैं कितना इस चीज में आगे हूं, मेरी खुद की भाषा से समझ सकता हूं। मैं अपने बारे में ज्यादा बात कर रहा हूं या भगवान की ग्लोरिफिकेशन ज्यादा कर रहा हूं, भगवान की प्रार्थना ज्यादा कर रहा हूं। मैं अपने बारे में ज्यादा सोच रहा हूं या उनके बारे में, मैं अपनी सेवा में ज्यादा लगाऊं या उनकी सेवा में ज्यादा लगाऊं। तो कृष्ण नाम, कृष्ण काम धाम, कृष्ण धाम, ये सारी चीजें जब करके हम भगवान को जीवन में और लेकर आ रहे हैं, तो ये हमने रिवर्स कर दिया हमारा रोल पूरा। इसमें सारे सारे जीवन को हमने, एवरी एक्टिविटी हम लोग यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एवरी सिचुएशन जो आ रहा है उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि भगवान हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, इसमें उन्हीं के माध्यम से तो आ रहा है ये। तो जब एक्चुअली भक्तों के संग में, गीता भागवत के संग में इस चीज पर हम फॉलो करते रहेंगे तो प्रैक्टिकली गॉड इज टेकन ए प्लेस इन अवर लाइफ। यही हम गुरु शास्त्र वगैरह के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इट्स ए प्रैक्टिकल साइंस जो ग्रेजुअली हम इस पर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट तीव्र इच्छा करें कि मैं नहीं क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे करना है, मुझे एक्चुअली इस साइंस की रियलिटी मेरे हृदय में और मेरे जीवन में इसको बनाना है। जब नहीं बना पा रहे तो तीव्र इच्छा से भगवान के सामने आके प्रार्थना करें, तो हम लोगों को भगवान इस चीज से ब्लेस कर सकते हैं। ये जस्ट थोड़ा एसेंस भय के बारे में कवर किया है। एंड प्रैक्टिकली मेरा भी लिटिल बिट, इवन जितना भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि भगवान की प्रार्थना, भगवान के नाम अगर आप एक्चुअली डीपली करोगे तो यू विल फील कि ये एक्सपीरियंस आपको कुछ उसमें डेफिनेटली होगा, और शायद आप लोगों को हुआ भी होगा ऑलरेडी। लेकिन अगर मैं खुद ही बस सब कुछ खुद को ही सेंटर में रखे हुआ हूँ तो मेरी ताकत इतनी कम है कि मैं स्ट्रगल ही करते हूँ। लेकिन उनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि उनका वो सब आते ही
उनके गुण, उनकी लीला इतना परफेक्ट है कि वो परफेक्ट, वो सबसे पावरफुल का जब मेरे अंदर उस चीज का ध्यान बैठ जाएगा, उस चीज को समझूंगा, उस चीज को एक्चुअल रियलिटी मान कर करूंगा, तब वो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली हमारे उसमें धीरे धीरे करके वो आएगी। तो something we are trying to practice also somewhat, but hopefully some few points are useful and it's a journey, but at least हम आचार्यों के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये सफर है, लेकिन ये जिस सफर में डेफिनेटली ये साइंस है, और इसमें जितना करते रहेंगे आगे बढ़ने से हमें 100% इसमें फायदा होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So I gathered a few points, hopefully it was useful, but पहली बार मैंने ये वाला सेशन किया है, तो hopefully कुछ और डेटा वगैरह मिलेगा तो कुछ और कंपाइल करके और अच्छा करेंगे। बट any shares points anybody wants to share the I think तो कुछ लोगों ने और ज्वाइन किया बाद में। So any points anybody wants to share? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। टाइम हुआ है? लेक्चर मिस हो गया है, तो लेक्चर बाद में देखेंगे वापस से, इसलिए कोई पॉइंट्स भी नहीं है आज। मैंने अभी ज्वाइन किया जस्ट। अच्छा, ओके, ऑलराइट, ओके, दैट्स व्हाई वी मिस्ड। Power was missing today. और कोई कुछ कहना चाहेंगी? आज एक बड़ी भक्तिन शिवांगी पुरोहित है। मेरा भी आज थोड़ा मिस हो गया है। ओके, थोड़ा अटेंड किया कि नहीं? मेरा भी आज मिस हुआ। नहीं, एक्चुअली शिवांगी के थ्रू किया, मेरा नहीं चला, तो मैंने वो भी मांगा। करा आधा अटेंड किया। ठीक है, तो मैंने जो सुना उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अपने को थोड़े और एग्जांपल्स भी इसके साथ अपन जोड़े ना। हाँ, एक्चुअली मुझे भी ये लग रहा था, मैंने फर्स्ट टाइम ये सेशन किया है। आई थिंक सम एग्जांपल्स विल बी गुड, दैट्स आल्सो। One example I had also, I didn't end up sharing. Now because time भी नहीं है, but so I can see, I think some examples will be very good also, because examples are missing. Yes. Because I think theory और फिर वो example से थोड़ा लोगों को और ये मिलेगा practical experience. Any points? Any Hello. Yeah. हाँ, तो Yes. ये जो अपन मतलब किसी अपने की हेल्थ का जो भय है, उसमें अपन ने एक किया था, याद है क्या बात करी थी अपन ने कि अपन ऐसा बोल अपनी रेगुलर बात करने में अपन ये चेंज ला सकते हैं। Yes. कि अपन ऐसा नहीं बोले कि जैसे कि अगर मेरी तबीयत खराब है। हाँ, very nice, yeah, good point, yeah. याद आया तेरे को अपन ने क्या डिसाइड किया? हाँ, बोलिए, हाँ, बोलिए। Yes, good point. पापा की तबीयत थोड़ी अगर होती है तो ये नहीं बोले कि पापा की हेल्थ डाउन हो गया, पर ये बोले कि पापा के शरीर की हेल्थ डाउन हो गई। Yes. Thank you for reminding that. That's why I wanted to change your language, change your life. मैं इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ काफी आजकल, और थोड़ा बहुत, तो उसमें ये भी पॉइंट है, उसी में मैंने बोला था कि change your language, change your life में ये भी, you know, yeah, पापा, you know, पापा is not unwell. पापा बीमार नहीं हुए, उनका शरीर बीमार है। Yeah, right.
तो यू नो उससे आपका आप रियलिटी में आ जाओगे। तो या that's also a good point. Yeah. So see that's when we try to say this to you कि मेरे पापा का शरीर बीमार। तो अगर आप इसको बोलने की कोशिश करोगे then you will then मेरा शरीर बीमार है, जितना ज्यादा आप बोलोगे इस चीज को, तो वो जो भय एसोसिएटेड है कि मैं बीमार हूं, आप खुद जस्ट रिपीट करके देखिए, मैं बीमार हूं या मेरा शरीर बीमार। जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, मतलब अपने को अलग रिलीफ फील होता है ना उससे। हाँ, वैसा डर नहीं रहता अपने को, राइट। क्योंकि अपनी कोई भी चीज खोने का ही अपने को ज्यादा डर रहता है। राइट। तो इसीलिए ये टेम्पररी और परमानेंट पे डिस्टिंक्शन बेसिकली भय का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरा, टेम्पररी और परमानेंट में डिस्टिंक्शन। और दोनों ही भगवान के हैं और दोनों ही भगवान ओन करते हैं। तो ये भी एक, जो टेम्पररी है उसको भी भगवान ओन करते हैं, जो परमानेंट है उसको भी भगवान ओन करते हैं। तो सारी ये चीजें हमारी जो टेम्पररी सपोर्ट है इनके भी ओनर भगवान, और जो परमानेंट है उसके भी ओनर वही है। ओनर तो एक ही है दोनों चीजों का। तो जब समझेंगे कि हम लोग टेम्पररी पे सपोर्ट लेके बैठे हुए हैं तो भय है, परमानेंट पे जाएंगे तो निर्भय के प्लेटफॉर्म में जाएंगे, बट विद रियलाइजेशन की ओनर हर चीज में गॉड ही है, दोनों चीज। तो वो लैंग्वेज हमने चेंज किया तो डिस्टिंग्विश बिटवीन की क्या टेम्पररी है क्या है। अन्नू लैंग्वेज वाला बताना ना, मेरा तो अभी फिर डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी वापस कनेक्ट हुआ है। लैंग्वेज वाली क्या लाइन थी एक बार बताना, बाकी तो मैं फिर रिकॉर्डिंग में देखूंगी। हाँ कोई बात नहीं। तो लैंग्वेज वाली लाइन ये थी जो हम लोगों की बात कर रहे थे कि जैसे कि मेरे पापा बीमार हैं, ये बोलो, इसके बजाय सच क्या है, ये सच है कि झूठ है। सपोज आपके पापा नॉर्मली बीमार है, हम लोग हाँ यही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं हम लेकिन लोग वो तो। सच है कि झूठ है। मतलब पापा का शरीर बीमार है, हाँ नहीं या और पापा तो एक्चुअली सोल है ना, वो थोड़ी बीमार है, उनका शरीर बीमार है ना। हाँ वही वही वो हम इतना याद नहीं रहता है, जब बोलते वही ना कि मेरे पापा बीमार है तो माइंड में वही आता है कि अरे तो पापा माइंड में बीमार वही आएगा, उसी से आप पूरे जाओ। तो सारा डिस्टरबेंस जो है वो उस चीज से आता है। तो क्या बोलना चाहिए? जो सच्चाई है, क्या सच्चाई है? कि मेरे पापा का शरीर बीमार है, मेरे पापा के शरीर को ये तकलीफ है, मेरे पापा के शरीर में ये XYZ कमी है। हर बार यही बोलना है सबको। मेरे शरीर को डायबिटीज है, मुझे नहीं है डायबिटीज। हाँ ये बात सही है, ये बोलना अभी अपने आप को पहले समझाना पड़ेगा, तब हम लोग इस चीज को समझ और पाएंगे। चाहे लोग आपको बोले ये क्या बोल रहा है, बोलने दो, किसी के सामने भी आप नहीं बोल सकते हो। नहीं बोलेगा, कोई लॉजिक है ना इसके पीछे। हाँ, कोई आपको चांस है, मिल जाएगा भगवत गीता का बोलने का। चेंज कर दो लैंग्वेज, चेंज कर दो लैंग्वेज अपनी। आपको चांस मिल जाएगा उनको बोलने का कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है, सारी दुनिया पागल है जो बोलती है। हाँ एक्चुअली पागल है लोग। अब आप अपनी कार को भी बोले लोगों कि मेरी कार में आज मेरे में आज पेट्रोल नहीं है, आप ऐसा बोलोगे। आज मैंने पेट्रोल नहीं पिया, मैं 16 लीटर पेट्रोल पीऊंगा फिर चलूंगा, तो कोई बोलेगा पागल है, तो पागल बोलेगा आपको। हाँ तो अहंकार का डेफिनेशन को ये बोलता है, अहंकार, मैं कार हूँ। अहंकार, तो अहंकार का डेफिनेशन ये है। तो जैसे ये पागलपन लग रहा है ना, ये हम लोग को पागलपन लग रहा है ना कि अरे कार में, मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरी कार, मैं नहीं बोला कि क्या बोलते हैं, तो मैं सही कैसे बोलते हैं कि मैंने आज 16 लीटर पेट्रोल पिया, मैं आज 60 किलोमीटर पे चल रहा था, दौड़ रहा था,
फिर मेरा इंजन खराब हो गया, अब मेरे पे ये whatever, मेरे मेरे अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं। ये पागलपन है। मेरी कार के अंदर 4 लोग बैठे हुए हैं। तो सेम थिंग हम लोग पूरे टाइम यही बोल रहे हैं, पूरे टाइम हम लोग यही बोल रहे हैं कि मैं बीमार हो गया, मैं अच्छा हो गया, मैं बड़ा हो गया। एक्चुअली मेरा शरीर बड़ा हो गया। एक्चुअली इवन आई एम नॉट 44 ईयर ओल्ड, माई बॉडी इज 44 ईयर ओल्ड। वो तो अपन हमेशा ही बोलते हैं कि हमको मन से लगता ही नहीं है कि हम इतने बड़े हो गए, तो क्योंकि और वो नहीं हमारे हुए, को क्योंकि हमारी नहीं बॉडी हुए। कोई बाहर से और देख के हमको बोलता है नमस्ते मासी, तो तो पता चलता है अच्छा तो बड़े हो गए आंटी। तो एक्चुअली अपन वही देखेंगे कि ये जो लैंग्वेज है, इट इज नॉट रियल, और ये लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ फियर। बिकॉज इसके बेसिस पे फाइनली वो फियर या चिंता आएगी, इससे फियर या चिंता आएगी ना इससे। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट एंड ओनरशिप ऑफ गॉड, ये 2 चीजें जब हम समझेंगे, टेम्पररी और परमानेंट में डिस्टिंक्शन एंड ओनरशिप ऑफ गॉड, मे बी दिस इज अ नाइस वे टू समराइज। ये 2 चीज जब आप समझोगे, तब आप समझोगे कि मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो कहाँ पर है। मेरा सपोर्ट सिस्टम परमानेंट पर, और जो भी टेम्पररी है परमानेंट है, ये सारे भगवान के ही ओनरशिप है। तो फुल टाइम में भगवान के उसमें कि खाली टेम्पररी परमानेंट में डिस्टिंक्शन समझ करके भी मैं जब विचलित होऊंगा ना, तो मैं ये गीता में लिखा भी हुआ है कि मम माया दुरत्यया, माया को फिर भी आप कंट्रोल बहुत मुश्किल है। हाँ ये शरीर है तो जाने ही वाला है, खाली इतना ही सोच लिया ना अगर, तो अपने आप को, कई लोग बोलते हैं ना ये शरीर है तो जाने ही वाला है, मुझे पता है, पैसा तो हाथ का मैल है तो चला ही जाएगा। खाली उतने से भी आप अपने आप को भय से रोक नहीं पाओगे। जब आप डीपली ये समझोगे कि इनके ओनर जो है वो दूसरे हैं, इनके ओनर वही है जो मेरे भी ओनर है, जब डीपली उस चीज को जब समझोगे, तब हम लोग एक्चुअली उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच पाएंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ में समझना है। वो सेम ही चीज है कि पहले हम बोलते ना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं के कितने एस्पेक्ट हैं। पहले हम लोग अभी तक गीता सुनने के पहले एक्चुअली अगर कोई बोले कि मैं कौन हूं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते थे, पहले तो ये बोलते इवन इफ यू से मैं कौन हूं, मैं के 2 एस्पेक्ट हैं। क्या है मैं के 2 एस्पेक्ट? मतलब गीता सुनने के पहले क्या सोचते थे वो पूछ रहे क्या? नहीं एक्चुअली हाँ, सब लोग गीता सुनने के पहले जो बोलते थे उसमें मैक्सिमम क्या बोलते थे कि मैं हूँ आत्मा, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा जनरली। तो वो एक पहला एस्पेक्ट हो गया कि ठीक है मैं परमानेंट आत्मा हूँ, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट कि मैं भगवान का सेवक। तो ये 2 चीजें मिलाकर जो मैं बना ना, वो मैं, मतलब ये दोनों क्वालिटी एक ही में बनाना है, तो उसको बोलो कि मैं भगवान का नित्य सेवक ही हूँ। तो similarly for Bhai also, both of these concepts have to be there properly. So yeah, but yeah, the language point and our language has to reflect that. हमारा लैंग्वेज जब इस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज में जा सकते हैं। एंड भगवान आपके उसमें भाषा में कितने आ रहे हैं, एक तो ये चीज है कि टेम्पररी परमानेंट में आपने डिस्टिंक्शन देखा, बाकी भगवान आपकी भाषा और आपकी सोच और आपकी प्रार्थना में कितने आ रहे हैं और कब आ रहे हैं। पहले भगवान आ रहे हैं, पहले खुद ही आ रहे हो पूरे, और लास्ट में भगवान को भी डाल दिया। ये फर्क है। This is also a good point, right?
तो ये तो हम जितना धीरे धीरे भगवान से अटैच होने होंगे उतना धीरे धीरे करके ये और आएगा। क्योंकि जब बच्चे से आप अटैच हो जाते हो तो बच्चे की बात आती है ना, पहले खुद की बात आती नहीं करते हो, बच्चे की बात करते रहते हो। कानू मोनू या शिब्बू ये वो इनकी बात पहले करोगे, खुद की बात बाद में करोगे। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट इतना है, पहले उनकी बात है। खुद से ज्यादा किसी से जिससे भी अटैचमेंट होगा वही बात आएगी, वही बात आएगी। हर मिनट या हर आधे घंटे में, हर 10-15 मिनट में या हर मिनट में ही छोटा बच्चा है तो एकदम ही बात नहीं आएगी, उनकी दिमाग में नहीं आएगा वो क्या कर रहा है, इसके लिए क्या करूँ, क्या ये उसको क्या लगेगा, ये वो। जिससे भी अटैच हो रहे हैं उन्हीं की भाषा आ रही है, उन्हीं की सोच आ रही है, ये वो। तो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही हमारी, भगवान से अटैचमेंट नहीं हुआ, इसीलिए वो नहीं आ रहे। ये विश्वास हो रहा है क्या कि ये एक्चुअली इनमें ये क्वालिटीज है, एक्चुअली वो बेस्ट फ्रेंड है, क्लोजेस्ट फ्रेंड वो हैं, उन्होंने ये गीता कही, उनका ये नाम है, ऐसे में उनसे। तो जितना हम ये सुन रहे हैं, भागवत की भी कथा सुनेंगे आप लोग ये वो, उतना प्रैक्टिकली हम लोग लाइफ में उनकी पर्सनालिटी को लेकर आएंगे अपने जीवन में, उनकी पर्सनालिटी अपने जीवन में। उनके फैन, जिसके फैन बन जाते हैं उनके भी आ जाते हैं ना उनकी। then भय will go, then भय is going away। और किसी भी चीज से अटैच हो जाओगे भय नहीं जाएगा। आप विराट कोहली के बड़े फैन बन गए और अपने बच्चे के ही फैन बन गए, आप अपने बच्चे के फैन हो, लेकिन भय नहीं जा रहा है। लेकिन भगवान के फैन बन रहे हो, भय जा रहा है, भय गायब है। तो ही इज अ परफेक्ट पर्सन, इसलिए उनके नाम रूप गुण लीला का वर्णन। तो कल मैं प्रीति से वही बात कर रहा था कि खुद के नाम रूप गुण लीला के बारे में हम लोग कम सोचे और उनके नाम रूप और गुण लीला के बारे में ज्यादा सोचे, ज्यादा बोले। दैट इज द गुण। अभी हम लोग खुद के या अपने जनों के नाम रूप और गुण लीला में खोए हुए। शायद दिन भर में क्या बातें हो रही है, दिन भर क्या सोच रही है, यही बातें हो रही है। मैंने ये सोचा, मेरी नौकरी में ये, मेरे बच्चे ने ये, मेरे, और या फिर जनरल टाइम पास कोई और, किसी और ने ये कुछ कर दिया या ये वो। पर मोस्टली कंसंट्रेशन तो मेरा या मेरा मैं और मेरा ही है। तो जब उनका हो जाएगा ज्यादा, feedback, any other comment? अन्नू मामा, हाँ बोलिए। आज एकादशी के दिन मैंने फास्ट किया, तो आज मैं भूल गया था कि फास्ट किया, तो मैं एक चॉकलेट लेके आया और फिर वो बहुत देर से मुझसे खुली नहीं। फिर मम्मी को बोला तो मम्मी ने याद दिला दिया कि अभी एकादशी थी, फास्ट करना था। तो फिर खाई कि नहीं? नहीं खाई। क्या बात है, खुला ही नहीं ना चॉकलेट। खुल जाता तो हो जाता फास्ट फिर। तो खुला कैसे नहीं? ऐसा कैसे चॉकलेट? बेचारा पूरे दिन से फास्ट कर रहा है और अभी एंड में आके चॉकलेट खा लेता वो। तो ऐसे खुला क्यों नहीं? मतलब किसी भगवान की लीला है।
वही मैं इसको बोली थी, कितनी बड़ी लीला हो गई ये तो। माय गॉड। भगवान की इतनी बड़ी कृपा, तेरे पूरे दिन की मेहनत पे अभी एंड ऑफ द डे पानी फिर जाता पूरा। नाना जी आ गए, नाना जी तेरी बातें सुन के। अरे बाप रे, तू देख जबरदस्त है, तो जबरदस्त हो गया, मतलब भगवान ने ऐसा अरेंज किया कि तेरी चॉकलेट खुली नहीं। वाओ, दैट इज अमेजिंग, दैट्स रियली तो अभी तक भी खुली नहीं है क्या? नहीं, फिर वो फ्रिज में चली गई। ओके, अच्छा, मतलब खोलने की ट्राई करने के बाद में याद आया क्या कि व्रत है? हाँ, मतलब वो खोल रहा था तो उससे खुल ही नहीं रही थी। फिर वो मेरे पास लाया तो मैंने बोला, अरे ये क्या कर रहे तू? तो रख के आया फिर। जबरदस्त। ये सारा देख कृष्ण भगवान ने अरेंज किया है। कल तू खोलने की ट्राई करेगा तो इमीडिएटली खुल जाएगी ईशान भाई। जबरदस्त, अमेजिंग, क्या बात। हाँ, ये तो बात करता है एकदम। बोलेंगे ईशान को कुछ? वेरी गुड, थैंक यू ईशान भाई फॉर शेयरिंग, सो नाइस। तेरे नाना जी बहुत खुश हो गए सुन के। नाना जी वैसे भी ईशान को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यस, थैंक यू, थैंक यू।